सीता जी सखी को आगे करके जब चलने लगी तो चकित होकर चारों तरफ देख रही थी और मन में ये सोच रही थी कि आखिर ये दोनों राजकुमार कहाँ गए। बाल मृग नैनी जहां जहां नजर डालती वहां ऐसा मालूम पड़ रहा था मानो श्वेत कमल की कतार बरस रही है। उसी में से एक सखी सुंदर लता की ओट से जो है दोनों राजकुमारों को, श्यामल और गोरे राजकुमारों को दिखलाया और उनकी छवि देखकर नेत्र ललचा गए। ऐसा मालूम पड़ रहा था मानो उसको कोई अपना खजाना मिल गया हो। श्री रघुनाथ जी की छवि इतनी सुंदर थी कि उसको देख के नेत्र चकित थे। नेत्रों के रास्ते श्री रघुनाथ जी को चतुर शिरोमणि जानकी जी ने किवाड़ बंद कर लिया, अर्थात आंख मूंद के उनका ध्यान करने लगी। प्रेम में इतना ज्यादा प्रेम था कि शरीर विह्वल हो गया। उनके समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। इतना अधिक प्रेम जब सखियों ने देखा, सीता जी को आभास हुआ तो सकुचा गई। उसी समय सुंदर लताओं की ओट से जो है प्रभु श्री राम और लक्ष्मण प्रकट हो गए और ऐसा मालूम पड़ रहा था मतलब बादलों का पर्दा हटा के दो चंद्रमा निकल आए। सुंदर सा शरीर, माथे पर मोर पंखी, बीच बीच में कलियों के गुच्छे गुच्छे वो लगे थे, कानों में आभूषण, पसीने की बूंदे, सुंदर आंख, सुंदर सा तिलक, मुंह की तो शोभा ही नहीं कही जा सकती। वक्षस्थल पर सुंदर सा हार मणियों से युक्त, हाथों में आभूषण, पीला वस्त्र पहने, मालूम ऐसा पड़ रहा था जैसे कि दो कमल, एक पीला और दूसरा नीला, इतनी शोभा दे रहे थे। मतलब सूर्य वंश के रघुकुल मणि थे वो। तो उसमें एक सखी कहने लगी सीता जी से कि फिर से गिरिजा जी का पूजन कर लेना, आंख तो बंद किए हो अभी, ये तुमको नहीं समझ में आता कि सामने राजकुमार खड़े हैं, इनको देखो। तो सीता जी फिर सबसे आ गई। तब उनको नख से लेके सिर तक देखा और अपने पिता जी की बात याद आई, जो वो प्रण कर ले चुके थे ना कि धनुष तोड़ेंगे तभी शादी होगी। उसको याद करके उनको अपने बड़ा कुंठा हुई अंदर से। फिर सखियां कहने लगी कि अब चलो घर, देर हो रही है, कल इसी बेरिया में हम लोग फिर आएंगे। और सीता जी को भी ध्यान आया कि हाँ काफी देर हो गई है, क्योंकि सीता जी भी पर्पस थी, पिता के अधीन थी, माता के अधीन थी। तो वहां से वो लोग चल दिए। तो सीता जी बार बार जो है पेड़, मृग, पक्षी, इसी के बहाने इधर उधर देख रही थी। देख क्या रही थी? श्री रामचंद्र जी को देख रही थी। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम इतना बढ़ता जा रहा था कि उनके दिमाग में समझ में नहीं आ रहा था, प्रेम के मारे। मानस को बड़े वैसे ढंग से गोस्वामी जी ने लिखा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता जी को
हृदय में बड़ा वो रहता था, व्यग्रता रहती थी, चिंता रहती थी। उनका दिमाग यही सोच रहा था कि शंकर जी का धनुष इतना कठोर है और श्यामले इतने सुकुमार हैं, कैसे तोड़ पाएंगे। फिर अपने पिताजी का वचन जो लिए थे कि जो तोड़ेगा वही उसी से शादी विवाह करेंगे, उसको भी याद किया और ज्यादा उनके अंदर व्यग्रता बढ़ गई। लेकिन फिर थोड़ी देर में उनके प्रभु के श्यामला रंग उनको जब याद आया और उनका बल भी याद आया तो थोड़ा सा धीरज बंधा। यही सब सोचते हुए सीता जी अपने घर चली जा रही थी। और वहां जब घर पहुंची तो प्रभु जब जात जानकी देखा, जानकी जब जा रही थी और प्रभु ने देखा तो कोमल स्वभाव के प्रभु थे ही, तो कोमल स्वभाव की स्याही बना के अपने हृदय रूपी भित्ति में लिख दिए, उनके चेहरे को उतार दिए। ऐसे थे मेरे को। उधर सीता जी घर पहुंच गई। घर से फिर वापस भवानी जी की पूजा करने के लिए फिर निकली। फिर गई भवानी जी के मंदिर में गई। मंदिर में गई तो वहां उनका इतना ज्यादा विनय प्रेम उमड़ा था उनके हृदय में कि वो जो है वो क्या कहने, शब्दों में तो नहीं कहा जा सकता। भवानी जी के मंदिर में जब पहुंची तो हाथ जोड़ के कहने लगी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, हे पर्वतों में श्रेष्ठ, हिमांचल की पुत्री, हे महेश के मुख को चंद्रमा की तरह टकटकी लगा के देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो माता, जय हो। जय गजबदन खड़ा नन माता, हाथी के मुंह वाले गणेश जी, 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की मां, आपको मैं प्रणाम करती हूं, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप तो पूरे संसार के मन की बात जानने वाली हो, पूरे संसार का पालन करने वाली हो, संहार करने वाली हो, आपकी जय हो। आप तो सबके हृदय की बात ऐसे ही जान लेती हो, बिना बताए ही जान लेती हो। मैं क्या बताऊं माता, इतना ज्यादा विनय की बातें सीता जी कर रही थी ना कि माता का हृदय हर्षित हो गया। वो प्रसन्न हो गई तो उनके गले की माला खिसक गई, सीता जी के पास आ गई। सीता जी ने उसको प्रसाद मान के पहन लिया। उसके बाद माता जी ने बहुत प्रेम युक्त विनय वाली बातें बोली, कहीं कि हे सीता, नारद जी के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते, वो पवित्र वचन है। नारद जी का वचन हमेशा सत्य होगा। अब तुम जाओ, तुमको तुम्हारे मनोरथ जो है पूर्ण हुए। तुमको वही श्यामले रंग के जो राजकुमार हैं, जिनको तुम मान बैठी हो, जिनके लिए तुम पूजा कर रही हो, वो तुमको मिलेंगे। वही तुम्हारा वर है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब तुम जाओ। मन जाहि राचेउ मिलहि सो बर सहज सुंदर सांवरो, माता जी ने कहा था। और सीता जी ने पहले पूजा किया था, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। तो जब उनको वर मिल गया सीता जी को, तो सीता जी वहां से अपने घर को लौट आई। इधर प्रभु श्री राम जो है फूल लेके मुनि जी के पास पहुंचे। मुनि जी फूल पाके
अपना पूजा वूजा किए। उसके बाद जितना भी ये कार्यक्रम था सीता जी से मिलने वाला रही, क्योंकि सरल स्वभाव के प्रभु थे, सब मुनि जी से बता दिए। मुनि जी से बता दिए तो मुनि जी ने भी उनको आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ हो हूँ तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। हे राम, तुम्हारे मनोरथ सफल है। तुम जो मन में लिए हो, तुम्हारे मन पूर्ति है, सफल है। तुम बिल्कुल एकदम से किसी तरह का वो ना करो, एकदम ठीक है। और ऐसा कह के प्रभु, मुनि, लक्ष्मण जी सब लोग अपना भोजन किए। भोजन करने के बाद विश्राम करने लगे। मुनि जी ने कुछ प्राचीन कथाएं कहे। उसके बाद धीरे धीरे रात हो गई। रात हो गई तो पूरब की तरफ चंद्रमा निकला था। प्रभु चंद्रमा को देखे तो उनके मन में आया कि सीता जी का मुख इसी चंद्रमा के समान है। फिर सोचने लगे कि चंद्रमा तो खारे समुद्र से पैदा हुआ है और खारे समुद्र से विष भी पैदा हुआ है। इसका मतलब विष इसका भाई है, और ऐसा हो नहीं सकता कि सीता जी का मुख चंद्रमा के समान हो। चंद्रमा, इसके तो काले धब्बे हैं इसके अंदर। चंद्रमा बड़ा गरीब है, ऐसा नहीं हो सकता कि सीता जी का मुख इसकी तरह हो। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव हो पा रहा है। इसके आगे का जो चौपाई आएगी, जो अर्थ आएगा, मैं आप लोगों से फिर अगले भाग में मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।